हेलो गाइस। आज जो है हम थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफ़र के कोर्स का डिफरेंस समझेंगे कि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफ़र के कोर्स को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हीट जो है थर्मोडायनामिक्स में ही आती है, क्यों टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। तो हमने थर्मोडायनामिक्स में हीट ट्रांसफ़र को क्यों नहीं पढ़ा, इसके लिए अलग जो है वो सब्जेक्ट कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफ़र का डिफरेंस अभी समझेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है हमारे पास स्टेट। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास क्या होती है स्टेट। और ये स्टेट क्या होती है, स्टेट जब भी हमें कोई भी दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है, तो हम उसको थर्मोडायनामिक्स में स्टेट कहते हैं। किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की जो है दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता हो तो हम उसको स्टेट कहते हैं। ठीक है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या करती है, अच्छा ये दोनों स्टेट जो है ये इक्विलिब्रियम में होती हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में जो है हर स्टेट इक्विलिब्रियम में होती है, हम इक्विलिब्रियम से डील करती है। थर्मोडायनामिक्स में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास टोटल एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमें उसके बारे में बताता है, उस टोटल एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में। सही है, तो एनर्जी इंट्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का वर्ड यूज़ हुआ है। एनर्जी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है एनर्जी इन स्टोरेज और दूसरी होती है एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन स्टोरेज कौन सी एनर्जी होती है, जो हमारे बॉडी में स्टोर होती है, जैसे स्टोर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई भी बॉल है, मैंने उसको उठाया ज़मीन से और यहाँ पर ले गया, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जैसे ही मैं इस बॉल को छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये बॉल नीचे आके गिरेगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है, इस वजह से ये वापस अपनी जगह पे आती है, रिलीज़ करती है उस पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी इन स्टोरेज, हमारे पास बहुत सारी एनर्जी स्टोरेज की एग्जांपल होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और एग्जांपल्स मिलती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह होती है हमारे पास एनर्जी इन ट्रांजिट। ये दो तरह की होती है, एक होती है हीट और दूसरा होता है वर्क, जिसको हम हीट ट्रांसफ़र यानी और वर्क ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, तो हीट जो है वो कौन सी एनर्जी होती है, हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र। अच्छा, एनर्जी इन ट्रांजिट जो है वो एनर्जी होती है जिसका पता तभी पता चलता है जब वो एक ऑब्जेक्ट से, जब कोई एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है यानी मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट। तो हीट और वर्क का तभी पता चलता है, ये ऐसी एनर्जीज हैं इनका तब पता चलता है जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, अदरवाइज़ ये हीट और वर्क नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग गलत कॉन्सेप्ट लेते हैं हीट का, बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा जो पेन है, इसको वाटर बॉटल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अगर ये थोड़ा सा वाटर बॉटल है और इसमें वाटर है, थोड़ा हीटेड है, तो कुछ लोग इसको गलत कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई इसके अंदर हीट है। अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, तो लोग इसको गलत कॉन्सेप्ट लेते हैं भाई इसमें हीट है। ठीक है, तो हीट जो है वो ऐसी एनर्जी नहीं है जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, ये वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र जब होती है एनर्जी तब ही होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो एनर्जी इन ट्रांजिएंट में इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी ये तभी होगी जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसको ही हम हीट ट्रांसफ़र यानी हीट कहते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्ट अगर हॉट है तो उसके अंदर हीट है, ये नहीं कहेंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हीट कौन सी एनर्जी है, जो ट्रांजिएंट वाली एनर्जी है, जो जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तब ही हम हीट उसको कह सकते हैं, अदरवाइज उसको हीट नहीं कह सकते। ठीक है, और ऐसी ज़रूरी नहीं कि हर ट्रांसफ़र एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट हो,
सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट कहलाता है, ठीक है, वो उसको हम समझते हैं। तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। अब जो है एनर्जी ट्रांसफ़र को हम समझ लेते हैं, एनर्जी हीट को समझ लेते हैं। हीट कौन सी एनर्जी है? हीट ट्रांसफ़र यानी एनर्जी ट्रांसफ़र, वो एनर्जी ट्रांसफ़र, द एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस is called heat transfer। वो एनर्जी ट्रांसफ़र जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो, दो बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, उसको हम हीट कहते हैं, ठीक है, यानी हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस बॉडी का टेम्परेचर 30, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, हीट जो है, जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो क्या होता है, एनर्जी इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, हीट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इन दोनों के दरमियान एक एनर्जी इंट्रैक्शन होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। अदरवाइज और किसी किस्म की जो एनर्जी ट्रांसफ़र है उसको हम हीट नहीं कहते, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, एनी अदर फॉर्म of energy transfer is called work, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उसको हम वर्क कहेंगे, उसको हम हीट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एनर्जी हीट क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र है, ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिएंट, लेकिन कौन सा एनर्जी इन ट्रांजिएंट, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। इसके अलावा किसी भी एनर्जी ट्रांसफ़र को हम हीट नहीं कहते, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो हमने पढ़ लिया भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या में बताता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस जब एक स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है तो उसके दरमियान जितना भी टोटल एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, यानी कितनी एनर्जी स्टोर होगी और कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो उसके बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। लेकिन ये कितनी टाइम में होगा ये हमें नहीं बताता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी एक फ्लूइड का टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं फ्रॉम 1 बार टू 10 बार, तो इसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, कितनी एनर्जी इंट्रैक्शन होगी, वो तो हमें बता देगा, लेकिन वो कितने टाइम में होगा ये हमें नहीं बताता, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें सिर्फ क्वांटिटी बताता है एनर्जी इंट्रैक्शन की, यानी कितनी एनर्जी कोई भी, अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं, तो उसमें टोटल कितनी एनर्जी इंट्रैक्शन होगी, तो उसकी क्वांटिटी बताएगा, लेकिन उसके कितने टाइम में होगी ये नहीं बताता, ठीक है। तो रेट यानी हमें जो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ये नहीं बताता, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र वाला जो टॉपिक हमारा कोर्स है उसमें हम लोग जो है अगर देखें तो ये कोर्स हमें बताता है रेट ऑफ एनर्जी हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, किस रेट से हीट को हम ट्रांसफ़र करेंगे जिससे हम जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के लिए तो हमें एनर्जी इंट्रैक्शन करना होगा, हीट को ट्रांसफ़र करना होगा, तो कितने टाइम में हमें वो किस रेट से ट्रांसफ़र करना होगा जिससे हम लोग जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चले जाए, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है, हीट ट्रांसफ़र वाला कोर्स हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बताता है, यानी किस रेट से एनर्जी इंट्रैक्शन करना चाहिए, किस रेट से एनर्जी इंट्रैक्शन होगा जिससे हमारी जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा सकते हैं। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र का डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें सिर्फ एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है, लेकिन रेट नहीं बताता कि कितने टाइम में होगी। और हीट ट्रांसफ़र वाला जो कोर्स है वो हमें उसका रेट भी बताता है कि कितने टाइम में ये हीट ट्रांसफ़र होगी जिससे हम अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा।